इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया है। आज तक ऐसा कभी देखने में नहीं आया। वो जो वोट होगी वो न्याय का रूप होगा और उससे इनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। खास तौर पे इलेक्शनों के टाइम पे ऊपर अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के नेता सामूहिक व्रत यहां पर खटखट कला में आयोजित कर रहे हैं। और आप देखिए, नजर दौड़ाइए, पंजाबी में लिखा हुआ केजरीवाल नू आशीर्वाद, सामूहिक व्रत। और हमने बहुत सारे इस तरह के होर्डिंग्स देखे जिसमें लिखा हुआ है जुल्म दा जवाब वोट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म शंकर जिम्पा, जो कैबिनेट मंत्री हैं। जिम्पा जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज जो सामूहिक व्रत हो रहा है उसका क्या मकसद है? देखिए, जिस तरह से इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया है, आज तक ऐसा कभी देखने में नहीं आया। अघोषित इमरजेंसी के टाइप में मैं कह सकता हूं इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई प्रूफ ना होते हुए भी उस शर्त रेड्डी के बयान के आधार पर अरविंद जी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे ये खुद 55 करोड़ का चंदा ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की उनके साथ फोटोज हैं। तो क्या जो गिल्टी आदमी है, इनका उनसे चंदा लेना कहां तक ठीक है? ये बात इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा, सीधे सीधे देना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग बड़ी खुली आंखों से देख रहे हैं। आज जो भी लोकतंत्र का उपासक है वो देख रहा है कि ये गवर्नमेंट किस ढंग से काम कर रही है, किस ढंग से एजेंसियों को दबा के काम लिया जा रहा है। और हो सकता है एजेंसियों के आदमी भी इस बात को मानते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उनका गला घोंट के काम लिया जा रहा है। आज सामूहिक व्रत का आयोजन आप यहाँ पे कर रहे हैं खटखट कला में। सरकार जब बनी थी तो शपथ भी यहीं पर ली गई थी। क्या संदेश जाएगा इसको बताइए? मैं नमन करते हुए शहीद भगत सिंह जी इस धरती को, जो आम आदमी पार्टी जो है उनके कदमों के ऊपर चलती हुई हिंदुस्तान के हर एक आदमी को एजुकेशन, हेल्थ, हर एक बुजुर्ग आदमी की केयर, हर एक रोड पे जाने वाले की केयर, हमारे अमर शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि, जिनको जो मशीनें देके छूट जाते थे, आज कौन, वो जो आपके बॉर्डर पे रक्षा करते, किस पार्टी ने सोचा? इन सब चीजों से घबराते हुए मैं कह सकता हूं, पार्टी का इतना बड़ा ग्राफ, इतना बड़ा चेहरा अरविंद जी का स्टेज के ऊपर मुखर शब्दों में बोलना, हमारे भगवंत मान जी का बोलना, सीएम साहब का, ये से डर गए हैं। और इस डर के कारण ही खास तौर पे इलेक्शनों के टाइम पे ऊपर अरविंद केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया गया है। और जो उपवास जो है, जिनको बताएगा आज सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर लोग इस चीज का बहुत बुरा मान रहे हैं और लोग वोट का जो जुल्म का जवाब है वो वोट से देंगे। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर प्रचार में शायद नहीं आ पाएंगे। आपको लगता है इसका आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है, अभियान, उस पर फर्क पड़ेगा? अरविंद जी के जो विचार हैं वो ऑलरेडी लोगों के बीच में दिल्ली में भी थे, पंजाब में भी थे, गुजरात में भी आपने देखे। 41 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया आम आदमी पार्टी के हक में। गोवा में आपने देखे, यूपी में कई जगह आपने देखे। तो जो विचार है उसको जो नहीं दबा सकते। मुझे लगता है लोग और मुखर होकर इसका जवाब देंगे, वोट के रूप में देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी जिम्पा जी ये कह रही है कि चाहे आप सामूहिक व्रत रख रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, रैली कर रहे हो, आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। नहीं, कोई सहानुभूति, हम फैक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई सहानुभूति की बात नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन का कोई भी बीजेपी वाला आके जवाब दे सकता है, फिर आपने शर्त रेड्डी से पैसे क्यों स्वीकार किए? सीधा क्वेश्चन है, बड़ा बेबाक क्वेश्चन है। आइए बात करिए, जवाब दीजिए। अगर वो आदमी गलती है तो आपको उससे क्यों पैसा ले रहे हैं? इसका जवाब इनके पास नहीं है, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। सामूहिक व्रत आप आज कर रहे हैं, व्रत के एवज में ईश्वर से क्या कामना करेंगे, वोट या न्याय? देखो, यो न्याय के रूप में हमें वोट मिलेगी, मैं कह सकता हूं। वो जो वोट होगी वो न्याय का रूप होगा और उससे इनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे ब्रह्म शंकर जिम्पा, जिन्होंने कहा है कि व्रत हो रहा है, व्रत के एवज में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसका फल वोट के रूप में दें, क्योंकि पंजाब में भी अन्य राज्यों की तरह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, खटखट कला आज तक।